हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो लास्ट पार्ट में आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यार सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट्स भी नहीं करते हो। क्या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो आप लोग। फिर भी अगर कोई सजेशन देना है तो आप लोग दे सकते हो, पर कमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए। एंड अब हम इफ़िप में आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो कि बहुत ज़्यादा जल भुन गया था जब लो थियानमिन ने कहा था कि वो वांग जी के साथ शादी करेगा, ना कि तुम उसके ओमेगा बनोगे। वो तो तुम्हें बस ऐसे ही यूज़ कर रहा है। तुम अपने आप को देखो, क्या तुम उसकी ओमेगा बनने लायक हो। जिसके बाद तो विंग ने, भाई साहब, उन्होंने तो हमारे 5-5 बार ड्रिंक कर चुका था। उसके बाद वो फिर उसी बिजनेसमैन के साथ जिसने वो पेंटिंग खरीदा था, उसी बिजनेसमैन के साथ वो डांस कर रहा था वांग जी को जलाने के लिए। रात को सारा काम फिनिश करने के बाद रूम में आता, जब वो अपने कपड़े चेंज कर रहा था तब वांग जी उससे बातें करने आया था। लेकिन विंग का जो कि ओवर ड्रंक था वो उस पर असर नहीं हो रहा था। ऊपर से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और बहुत सारा भला बुरा सुनाने के बाद जब वो अपने घर से, अपने रूम से बाहर जा रहा था, गुस्से के मारे दांत पीसते हुए, वांग जी उसको ऐसे कस के पकड़ते हुए कहता है, विंग होश में आओ, क्या बकवास कर रहे हो तुम, सही से खड़े रहो। विंग जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में आकर के वांग जी के कान को काट लेता है। वांग जी तो ओनली फॉर दांत पीस रहा था। और बाद में विंग फिर नौटंकी करते हुए कहता है, तुम उस चुड़ैल के साथ शादी कैसे कर सकते हो, हाँ, जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो दुष्ट लान वांग जी। तुमने उससे कहा क्यों नहीं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक ओमेगा है। तुम मुझे चीट कर रहे हो। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। तुम बेबी होते हुए, एक ओमेगा को होते हुए, तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो। और ये सभी थिंग्स वो बोले जा रहा था। वांग जी इससे पहले कि कुछ और ये उल्टी करे, उससे पहले ही वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग उसको लाइक हिट किए जा रहा था बहुत। उसके बैक को पहले तो फ्रंट में हिट कर रहा था, फिर वांग जी उसके एक हैंड को पकड़ लेता है तो विंग वापस से बैक से उसको हिट कर रहा था। ऐसे कर रहा था। वांग जी किस को और इंटेंस करते हुए उसको अपनी केज में चापता जा रहा था। और विंग जो कि धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा था, उसकी बॉडी से स्मेल, अल्कोहल की स्मेल बहुत अच्छे तरीके से आ रही थी। लेकिन अभी ये सभी थिंग्स मैटर नहीं कर रहा था वांग जी के लिए। वो जैसे तैसे करके उस ड्रंकल विंग को शांत कराता है और कहता है, सच में ये पीने के बाद इतनी ज़्यादा बदमाशियाँ करता है, मुझे पता ही नहीं था। इतना बोल करके और वो विंग को जेंटली बेड पर ले आकर लिटा देता है, क्योंकि किस करने के दौरान ही हमारा विंग टल्ली होकर ढेर हो चुका था। उसको जैसे ही लेटा देता है वैसे ही विंग अपनी आंखें खोल देता है और एकदम अचानक से आंखें खोलता है। जिसके बाद तो वांग जी शॉकिंग के साथ में उसे देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम जाग रहे हो। विंग कुछ भी नहीं करता और वांग जी के हैंड को वो पकड़ा हुआ था उसी को और जोर से खींचते हुए उसे अपने ऊपर लेता है। वांग जी तो खुद को संभालते संभालते ऊपर आया था, क्योंकि बगल में ईवा सो रही थी और वो डर गया था कि कहीं उसके हैंड ईवा के ऊपर न चले जाए। लेकिन विंग अभी इस हालत में बिल्कुल भी नहीं था कि वो समझ पाए कि वो क्या कर रहा है। विंग वापस से वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे ऐसे चूस रहा था मानो कि वो कोई खाने की चीज हो। उसे किस नहीं कर रहा था, ओलिवर ऊपर से सक कर रहा था। अब वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो ऐसे ना खुद को उठाने का ट्राई कर रहा था। तो जो हमारा विंग है उसने उसके नेक के राउंड अपने हैंड को रैप कर लिया था और उसको लिप को सक कर रहा था। कुछ देर सक करने के बाद वो कहता है, ये रेड वाइन जैसी क्यों लग रही है। और फिर वो उसको चूसना शुरू कर देता है। वांग जी कहता है, व्हाट, अपने मन में, क्या ये इसे रेड वाइन लग रही है। हाँ। फिर वो विंग को जैसे तैसे करके खुद से अलग करता है और उसको कहता है, तुम सो जाओ, मैं अभी जस्ट आया। विंग कहता है और उसके बाद वो कंबल को पकड़ के विंग टुकुर टुकुर देख रहा था वांग जी को। वांग जी को लगा अब ये सो जाएगा, इसी वजह से वो अपना कोट उतारता है, शर्ट खोलता है और वॉशरूम जाने वाला होता है। तभी विंग पीछे से आता है और उसके बैक के ऊपर सीधे कूदता है बेड पर से, क्योंकि वो बेड के किनारे खड़ा होकर सभी थिंग्स को उतार रहा था। उसके ऊपर कूदता है। वांग जी वापस से उसको संभालते संभालते कहता, तुम गिर जाओगे विंग, क्या कर रहे हो। विंग कहता है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और ऐसा बोल करके उसके ऊपर चढ़ा हुआ है वो, बट आगे से उसके पूरे चेस्ट एरिया पे
ऐसे हाथ फिरा रहा था और कहता है ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके बाद फिर वो उसके नीचे उतरता है एंड देन आगे आता है, फिर उसके शॉर्ट्स को लेता है और उसके ऊपर डालते हुए उसे आगे से ही ऐसे ग्रैब करते हुए कहता है "श्श, चुपचाप पहन लो, वरना बोलो त्यानमीन आके तुम्हें ऐसे नेकेड देखेगी, इसका दिमाग खराब हो गया तो। तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड, नो 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 नो, मेरा फियांसे, नो 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 नो, मुझे पता ही नहीं है वो कौन है, वो ओनली फॉर मुझे बोलेगा मुझे अल्फा बुलाओ। तो जो मेरा अल्फा है, सो कॉल अल्फा, वो बहुत ज़्यादा हॉट सेक्सी है। तुम्हें पता है मैं कैसे खुद को कंट्रोल करता हूँ, मुझे उससे डर भी लगता है पर मुझे उससे प्यार भी है, बट वो ऐसा कैसे कर सकता है। इसे इसे ढको, इसे कोई नहीं देख सकता, मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। आगे से वो शर्ट को डाल देता है, पीछे से ले जा करके वो कोट को डाल देता है और कहता है अब अच्छा लग रहा है, और इतना बोल करके वो वापस से हिल डुल रहा था। वांग जी कहता है सीरियसली। उसके बाद शर्ट और कोट को वापस रखने के बाद कहता है विंग बेड पे जाओ, मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ शावर लेके। विंग कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जैसे तैसे करके उसको खींच के लाता है, वापस से बेड पे बैठाते हुए कहता है चुप रहो, मैंने जैसा कहा है वैसा करो। तो विंग अपने लिप्स के ऊपर ऐसे पाउडी करते हुए रखे हुए था उंगली को और बोलता है तुम जाओ, इतना बोलता है। वांग जी कहता है ओ गॉड, ये सच में भूल गया है, ये क्या कर रहा है। वांग जी जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाता है, विंग के चेहरे पे एक डेविल से स्माइल अपेयर हो गई थी और वो वॉशरूम की तरफ घूर घूर के देख रहा था। जैसे ही डोर लॉक होता है, वांग जी शावर के नीचे आकर के खड़ा था और अपने कपड़ों को उतार रहा था। वैसे ही विंग जल्दी से उस डोर को ओपन करता है और अंदर आते हुए कहता है मैं आ गया। वांग जी शॉकिंगली उसको देख रहा था। ऐसा नहीं है कि उन दोनों के बीच में सेक्स नहीं हुआ या व्हाटएवर कुछ भी नहीं हुआ, या फिर वांग जी के दिल में विंग के लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर अचानक से ऐसे आ जाता है तो थोड़ा अजीब लगता है ना। तो वांग जी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंग। विंग कहता है मुझे भी शावर लेनी है, देखो ना कैसा लग रहा है। और फिर वो हैंड वाला जो शावर होता है ना, वो हाथ में ले लेता है और वांग जी को पानी स्प्लिट करना शुरू कर देता है और कहता है ये। पहले तो वांग जी थोड़ा गुस्सा हो रहा था, फिर बाद में उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि विंग अभी ड्रंकन हालत में इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहा है और उसके साथ खेलने के लिए उसको भी मतलब ज़बरदस्ती ट्राई कर रहा था। उसके बाद वांग जी वो भी कहता है रुको विंग, मैं भी बताता हूँ तुम्हें। फिर उसके हाथ से सावर लेकर के विंग को ऊपर से नीचे तक उसको गीला करना शुरू कर देता है। विंग तो अभी पूरा भीगा हुआ चूहा लग रहा था। और उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर ऐसे ही नहलाते भिंगाते हैं। उसके बाद विंग वो हैंड शावर को रख देता है और वांग जी को लेकर सीधे बाथटब में कूदता है। वांग जी कहता है ये टूट जाएगी। तो विंग उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है मेरा होने वाला अल्फा बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, वो उसने कहा भी था कि वो बहुत बड़ा बाथटब बनाएगा, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे साथ नहाओ ना, इतना बोल करके और वो बाथटब में चला आता है। वांग जी बस उसकी इस सारी हरकतों को ही देख रहा था कि क्या सच में ये वही है जो उसके सामने हमेशा डर जाया करता था, और उसे बिलीव नहीं हो रहा था। विंग उसके बाद अपने शर्ट्स को उतारता है और उसके ऊपर टमी पे आके बैठ जाता है। वांग जी कहता है ये क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं अपने अल्फा को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ ताकि वो उस लूथियन में शुरेल के पास नहीं जाए। हाई हिल्स वाली, जब देखो तब टक 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 करके आ जाती है हमारे रिश्तों को भी टक टक करने। मैं उस चुड़ैल हाई हिल्स वाली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो बड़बड़ा के मुंह बना के बोल रहा था। वांग जी के चेहरे पे स्माइल थी। तो विंग कहता है अल्फा आपने स्माइल किया, और अभी देखो मैंने प्रोनाउंस अच्छा किया, मैंने आपने भी बोला और अल्फा भी बोला, अब मुझे रिवॉर्ड दो। और वो अपना चिक्स ऐसे ना बढ़ा देता है। तो वांग जी कहता है क्या करना होगा मुझे। विंग इशारा करते हुए कहता है यहाँ पे किस करो। वांग जी कहता है और अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तब क्या होगा विंग। तो विंग कहता है कुछ नहीं, फिर हम, और इतना बोल करके वो बहुत प्यार से विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसकी उस इंटेंस लुक में ही खो गया था और धीरे धीरे उसके करीब बढ़ गया। अब की बार जो किस हुआ था वो इतना ज़्यादा डिपेंड भी नहीं था, इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं था, पर हाँ इस किस में प्यार था। इन दोनों को अब वो प्यार और वार्मथ अच्छा लग रहा था और वो एक दूसरे में खोते जा रहे थे। वो बात तब कब
इंटीमेट राउंड में बदल गया और कब वो दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करने लगे उन दोनों को ही पता नहीं चला। एक लंबे हॉट बाथ सेशन के बाद वो दोनों खुद को उसी वाटर में रिलैक्स करा रहे थे और विंग उसके ऊपर पूरा सो चुका था। वांगजी उसे उठाने का ट्राई कर रहा था लेकिन वो उठा नहीं, तो वांगजी फिर खुद से ही उसे अपनी गोद में लेता है, उसे बाथटब से पूरा ऐसे टक इन करता है, उसके बालों को वॉशरूम में ही बिठा करके और अपने सीने से लगाकर जल्दी जल्दी से ड्रायर की मदद से उसे सुखाता है। फिर उसे उठा करके ईवा के बगल में लिटा देता है। फिर खुद अंदर आकर के अच्छे से वापस से शावर लेकर के सभी चीज़ों को जो उन दोनों ने मिलकर मैस किया था वो उसे क्लीन करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सर्वेंट आकर के ऐसी हालत देखे वॉशरूम की। तो हर चीज़ को अपनी जगह पे डाल करके और वो जल्दी से वो भी अपने कपड़ों को चेंज करके बाहर आता है। तब तक तो विंग अपने सपनों की दुनिया में खो चुका था और सो चुका था। दोनों बेबी ऑलरेडी सोए हुए थे। वो आता है अपने वालों को वाइप करते हुए और वापस से विंग और दोनों बेबी को देखते हुए कहता है, प्लीज़ ट्रस्ट मी विंग, मैं तुम्हें बिट्राय नहीं कर रहा हूँ, बट वो जाना भी ज़रूरी है और अगर तुमने इस तरह से गलत लिया है फिर वो बैठ जाता है तो उसके लिए सॉरी। और तुमने मुझे जेलस फील कराया ये तो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इतना बोल करके वो टॉवल को रख देता है और वो निंजी के बगल में लेट जाता है। दोनों बेबी को अच्छे से स्लीपिंग पोजीशन में डालता है। उसके बाद अपने हैंड को विंग के हैंड तक, क्योंकि दोनों बेबी छोटे थे और चिपक गए थे, तो विंग के ऊपर डालता है और कहता है माय फैमिली, इतना बोल करके और वो सो जाता है। अब अगले दिन मॉर्निंग नेक्स्ट डे सभी लोग सोए हुए थे। लगभग 8 बजे तक सभी लोग सो रहे थे, लिटरली सो रहे थे। मिस्टर किस के फ़ोन पे नॉनस्टॉप फ़ोन बजे जा रहा था, बर 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 करके। वो नींद में जागते हुए कहता है कौन डिस्टर्ब कर रहा है। तो जीना कहती है डार्लिंग देखो तो सही, कहीं ऑफिशियल कॉल होगा। वो फ़ोन जैसे ही उठाता है वो शॉक और कहता है मुझे बॉस को बताना होगा। तो वो जैसे उतर के जाने वाला होता है तो जिन्हें कहती है डार्लिंग आपने कपड़े पूरे नहीं पहने। वो कहता ओह शिट। फिर वापस वो अपने सभी कपड़ों को पहनता है एंड देन भागता है ऊपर की तरफ। बाहर आके पूछता है सर्वेंट से सर उठे या नहीं। वो कहता अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और वो कॉल कर रहा है। वांगजी का कॉल साइलेंट पे था इसलिए फ़ोन बज रहा था, बट वो वेट नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो भागता है सीधे ऊपर और डोर को नॉक करता है। डोर की नॉकिंग सुन करके वांगजी उठ गया था, तो वो बाहर आ रहा है डोर खोलने के लिए। पहले वो एक बार चेक करता है तो विंग और दोनों बेबी अभी भी पीसफुली सो रहे थे। वो आता है बाहर, डोर ओपन करता है तो मिस्टर किस बदहवास खड़े थे। तो वांगजी कहता है क्या हो गया, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर किस कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है इतनी सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रहे हो। मिस्टर किस वापस से कहता हाँ। तो वांगजी कहता हाँ क्या। तो मिस्टर किस कहता वो कल रात को पार्टी था सर आप भूल गए। फिर जाके वांगजी को याद आता है ओ हाँ उसके गगा का एंगेजमेंट था। ये पी तो विंग ने थी और चढ़ इसको गई थी, किसकी वजह से लगता है शायद। तो वांगजी कहता ओ हाँ हाँ मुझे याद आ गया, यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर केस कहता सर ये देखिए। और वो अपना फ़ोन चेकआउट जो था वो निकाल के दिखाने लगता है, जिस पे जो वो बिजनेसमैन था ना लू तियानमिन, वो दावा कर रहा था कि पेरिस में जो ब्रांच है ना वो सभी उसकी कंपनी की है और मिस्टर लैन लैन वांगजी ने चीट किया है उनके साथ, और अगर वो उनके कंपनी को नहीं लौटाएंगे तो वो उनके ऊपर केस कर देंगे। और प्लस उसके भाई के पास जो शेयर है, जो 2% का शेयर है, वो भी उसका जो है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं और वो भी उसे चाहिए। बहुत सारी ऐसी क्लेम थी। ऊपर से जो प्रोडक्ट था वो जो परफ्यूम का प्रोडक्ट था वांगजी के कंपनी की तरफ से, क्योंकि वांगजी बहुत सारा बिजनेस एक साथ करता है, तो उस परफ्यूम की वजह से भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो गई थी। ये भी था। ऊपर से कंस्ट्रक्शन साइड में जो यूज कंक्रीट के लिए यूज़ की जाती थी वो सामान भी नकली था, जिस वजह से पिछले 1 घंटे के टाइम जोन के दौरान ही वांगजी का जो भी ऊपर ग्राफ जा रहा था वो सभी नीचे आ गया था, जिस वजह से तो वांगजी दांत पीस रहा था। और वो कहता है आखिर ये चाहता क्या है। ठीक है जाओ रेडी हो जाओ, हम 1 घंटे में ऑफिस के लिए निकलेंगे। मिस्टर केस कहता है अभी हम क्या करें सर। मिस्टर केस की बात सुनकर वांगजी कहता है लॉयर को कॉल करो और उसे बुलाओ, ठीक है ना। और हाँ कगा तक अभी बात नहीं जाननी चाहिए, जब कगा आएंगे तब मैं बता दूंगा उन्हें। इतना बोल करके वांगजी वापस से अपने कमरे में चला जाता है।
मिस्टर किस तो अपना सर खुजा रहा था। हाँ, ये क्या है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर दोनों बेबी को स्कूल भी भेजना था, तो वो आता है और ईवा और निंग जी को ऐसे सहलाते हुए उठा रहा था। दोनों बेबी उठते हुए कहते गुड मॉर्निंग डैड, ईवा भी बोलती गुड मॉर्निंग डैडी। दोनों उठ के बैठ गए थे। उसके बाद कहते हैं हम स्कूल जाएंगे ना आज, तो वांगजी कहता है चलो। फिर वो दोनों को ले जा करके वांगजी वॉशरूम में ले जा करके दोनों को नहला धुला करके बाहर लाता है। फिर विंग के रूम में जा करके दोनों बेबी के लिए स्कूल वाला ड्रेस लाता है और उन दोनों को रेडी कर देता है। और विंग अभी जो कि अभी भी घोड़े बेच के सो रहा था और बेफिक्र था, तो निंगजी कहता है डैड हम क्या मम्मा को नहीं उठाने वाले हैं। तो वांगजी विंग को वो एक बार देखता और कहता है नहीं, हम अभी नहीं उठाएंगे, उसे सोने दो, वो थोड़ा देर में उठ जाएगा, ठीक है ना। तो निंगजी समझ गया था कि उसे मम्मा को नहीं उठाना है। फिर वो दोनों बेबी अपने रूम में आते हैं और बैग पैक कर रहे थे। वांगजी तब तक नीचे आकर के सर्वेंट को बोल चुका था ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए। बेबी को स्कूल भी छोड़ना था। उसके बाद वांगजी वापस से आता है। दोनों बेबी का जो सिलेबस था आज के दिन का शेड्यूल, वो शेड्यूल के हिसाब से उनके बुक्स को उसके बैग में पैक कर देता है और फिर वो लेकर के बाहर आ जाता है। दोनों को चेयर पे बिठाता है। वांगजी खुद भी ऊपर आता है, अपने बैकपैक को लेता है। तब तक मिस्टर किस भी आ चुके थे, उनकी वाइफ भी आई हुई थी और दोनों डरे हुए थे। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उनकी वाइफ थी और मिस्टर किस कहता है सर अब हमें चलना चाहिए। तो वांगजी कहता है सिट डाउन एंड ब्रेकफास्ट करो। उसकी बात सुन करके उसकी वाइफ जना उसको घूर के देख रही थी। वांगजी फिर अपने आप को ऐसे नॉर्मल करते हुए कहता है प्लीज हैव अ सिट, और इतना बोल करके वो उसकी वाइफ को इशारा करता है, मतलब ऐसे देखता और बोलता है बैठने के लिए। उसकी वाइफ तो आके बैठ गई थी। तब तक रुई भी मुंह बनाते हुए निकल के आके बैठ चुकी थी और यानली को भी जाना था क्लिनिक, तो वो फ्रेश हो चुकी थी, वो आके बैठी हुई थी। तो उसने वांगजी को फेस को देखा तो आते ही पूछते व्हाट, तुम्हें क्या हुआ है। वांगजी कहता है कुछ भी नहीं, बैठ जाओ चुपचाप से। फिर वो जो यानली थी वो अपना फ़ोन निकालती है और वो भी न्यूज़ फीड ही कर रही थी मॉर्निंग में, क्योंकि उसे भी बहुत सारी चीज़ें जाननी होती थी और उसके भी डैड की भी कंपनी है, तो वो सभी थिंग्स वो कभी कभार करती थी। तो वो आज भी जब देखती है तो कहती है व्हाट, ये क्या है। वांगजी उसको घूर के देखता है। फिर यानली चुप हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। और वो चुप हो जाती है। रूई जो कि सब कुछ उसके सर के ऊपर से जा रहा था, वो कहते यहाँ क्या हो रहा है। यानली कहती है बाबा तुम्हें कॉलेज जाना है। तो रूई कहती है मेरा सर पता नहीं कब ठीक होगा, बट मैं नहीं जा रही हूँ सिजिए। तो यानी कहती है ओके बाबू सब ठीक है। उसके बाद रुई कहती है ईबा निंजी क्या आप स्कूल जा रहे हो। दोनों बच्चे फ्रेश लग रहे थे तो वो कहते हैं यस हम दोनों स्कूल जा रहे हैं, और क्या आप हमारे साथ चलोगे। तो ईबा कहती है नहीं मैं तो अभी सो के उठी हूँ ना, मैं कैसे जाऊँगी, आप दोनों जाओ ठीक है ना। दोनों बच्चे और जितने अभी लोग थे वो बस इतने ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ऑफिस के लिए मिस्टर किस और वांगजी निकल चुके थे। जीना को उनकी वाइफ को उनका ड्राइवर मिस्टर किस का ड्राइवर उनको अपने कार में ले जाके घर के लिए वो निकल चुकी थी। वहीं यानले भी हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी और जिस तरह से उसने वांगजी को आज देखा था उसे लग रहा था कि आज पक्का ये पूरा दिन गुस्से में ही बिताएगा और पता नहीं क्या ही करेगा। रुई जो कि अभी भी घर में ही थी और वापस से अपने बेडरूम में आके लेटी हुई थी। सीचन और वेंचिंग वो दोनों अभी भी रूम में ही थे और पूरे 11 बजे वो अपने कमरे से बाहर आए थे और हमारा विंग वो तो घोड़े बेच के सो रहा था। वो दोनों आके फ्रेश हो चुके थे और आके बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद। तब विंग ऐसे अपनी आंखों को मलते हुए 12:30 के आसपास उठता है, अंदर नीचे आता है, वो भी बिना टाइम देखे, और वो बाथरूम में था और वैसे ही मलते हुए आ रहा था। और आने के साथ कहते गुड मॉर्निंग गगा। सीचेन और वेंचिंग दोनों मुंह फाड़े विंग को देख रहे होते हैं और वेंचिंग खड़ा होते हुए कहती है विंग। विंग कहता है हाँ क्या हुआ, क्योंकि उसके टांग ना नीचे से दिख रहे थे। तो सीचन कहती ये तुमने क्या क्या पहना है। तो विंग कहता क्या पहना है, मैंने कपड़े ही तो पहने हैं ना सीजिए। तो सीचन आते हुए कहते वापस अपने कमरे में जाओ अभी क्या भी तुम। तो विंग कहता बट सीजिए। वेंचिंग एक गिलास पानी जो वहीं टेबल पे रखा हुआ था वो लेती है और थोड़ा सा पानी हाथ में लेते हुए उसके मुंह पर मारते हुए कहते ठीक से देखो क्या पहना है तुमने ठफा। विंग अपने पानी फेस पर पानी जो था उसे क्लीन करते हुए देखता है, कहता ओ
और वो बाथरूम था। वो भागता है लंक लेके ऊपर और वेंची कहती हाँ, पता नहीं क्या ही करता रहता है ये। तो सीजन कहते हैं कोई बात नहीं, बैठो तुम, गुस्सा मत करो। इतना बोल करके वो दोनों बैठ जाते हैं। विंग अंदर आके देखता है अपने आप को मिरर में, ओ शिट, उसकी तो पूरे टांगे दिख रही थी और कप वो जो बाथरूम था वो थोड़ा लूज था क्योंकि ओनली वांगजी ने उसे बस चढ़ा दिया था और कुछ भी नहीं। वो भी उसके शोल्डर और आगे से नेक एरिया सभी विजिबल हो रही थी। वो कहता ओ माय गॉड, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। फिर वो जल्दी से वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है और जब शावर लेता है तो शावर के नीचे जब वो खड़ा था तो कल रात की कुछ नौटंकियां उसे याद आ रही थी। किस तरह से उसने वांगजी को हिट किया, किस तरह से उसके लिप्स सॉरी कान को काट लिया, फिर उसके ऊपर चढ़ गया था, कैसे उसको टक कर रहा था कपड़े से, वो सभी थिंग्स। और उसके बाद लास्ट में बाथटब में जो हुआ था, शुरुआत तो उसी ने की थी। वो शावर बंद करते हुए दीवार से लगते लगते क्या ये सभी थिंग्स मैंने किया था। ओह माय गॉड, नो 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 नो, क्या होगा अब। वो घर आएगा तो मुझे कच्चा खा जाएगा। अभी अभी मैं क्या करूं। ओ नो ओ नो ओ नो। और वो अपना सरनाई से खुजा रहा था। अभी क्या करूंगा मैं, वो तो मुझे सच में मार डालेगा। मैंने उसके कान काट लिए, वो सभी थिंग्स। ओह माय गॉड। फिर वो जल्दी से बाहर आता और कहता ईवा निंगजी, तो देखता बेड खाली। कहता ईवा और निंगजी कहाँ गए। फिर वो अपना फोन चेक करता है और वो नंगे बाहर आया था। तो कहता है सेट 1 बज रहा है। फिर वो जल्दी जल्दी से नॉर्मल कपड़े पहनता है और बालों को जल्दी जैसे तैसे सेट करते हुए नीचे भागते हुए आता है और कहता है गगा गगा हम लेट हो गए। और ईवा अर्निंग जी। तो वेंची कहती है विंग पहले बैठो तुम। ईवा अर्निंग जी वो दोनों स्कूल गए हैं, वांगजी उसे छोड़ने गया है और वो ऑफिस गया है और हम यहाँ तुम्हारे सामने हैं। और अब तुम बताओ कल तुम वो क्या कर रहे थे पार्टी में। तो विंग कहता क्या 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 किया मैंने। तो वेंची कहती है तुम उस बिजनेसमैन के साथ डांस कैसे कर सकते हो जब तुम्हारा अल्फा तुम्हारे सामने हो। विंग कहता क्या मैंने डांस किया। तो फिर वांगजी सॉरी विंग जो है वो उसके सामने वेंचिंग एक क्लिप चला देती है। वो भी लाइव वीडियो का था जिसे रोई ने ही वापस से ऐसे स्ट्रीमिंग करके लिया हुआ था। तो वो देखने के बाद कहता है ओह माय गॉड। और वो अपना माथा पीट रहा था और कहता है अब क्या होगा मेरा। तो सिचन कहता है एक और बैड न्यूज़ है, पता नहीं उसका मूड कैसा होगा आज, क्योंकि उसे भी न्यूज़ मिल गई थी और ये सभी थिंग्स। तो वो कहता है विंग वापस से कहता है बैड न्यूज़ गगा। तो सिचन उसके सामने टैब खोल के रख देते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि किस तरह से लू थियानमिन ने आमीन उसके जो डैड थे लू जियामिन वो कहते हैं ये पेरिस की जो उसकी ब्रांच थी ना उस कंपनी का दावा कर रहा था कि वो उसका है और उसमें उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो वो लीगली तौर पे वो कंपनी उसकी है। उसके जो भाई ने भी जो 2% के शेयर है वो उसमें इन्वेस्ट किया है तो वो 2% भी उसके हैं। और मतलब प्रेशर बना रहा था वो सभी थिंग्स का, जो कंस्ट्रक्शन साइड में जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो सभी थिंग्स देखता है। तो उसकी जो ग्राफ होता है एक इकोनॉमिक ग्राफ बोलते हैं इसको, ये ऊपर जा रहा था, वो पूरे के पूरे नीचे आ रहा था। और प्लस इसने ये भी ऐड कर दिया हुआ था कि उसके पास एक ओमेगा है जो कि बस उसके साथ रहता है और वो उसका लीगली हस्बैंड नहीं है। आई मीन ये कि वो उसे एक प्रोस्टिट्यूट दिखा रहा था विंग को। तो अब विंग के इमेज पर भी ये बन रही थी और विंग को वो पुरस्कार भी मिलने वाला था आर के क्षेत्र में। तो वो सभी थिंग्स ये सब देख करके विंग सदमे में चला गया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जो कि ऑफिस में जाने के बाद गुस्से के मारे दांत पीस रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे वो अभी। और इधर वांगजी तो क्या होगा कल, कल के पार्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग बहुत कंजूस हो यार, कमेंट्स भी नहीं करते हो।